हेलो क्लास, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के फोर्थ क्वेश्चन को। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम ही आइडेंटिटी यूज होने वाली है, वो है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, आई थिंक 6 पार्ट्स हैं, इसमें 6 के 6 पार्ट्स में सेम ही आइडेंटिटी यूज होने वाली है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे हम उसकी तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से बनेगा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, हम यहाँ कैपिटल XYZ ले लीजिएगा आप, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कैपिटल XYZ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x, कैपिटल Y की वैल्यू 2y एंड कैपिटल Z की वैल्यू 4z। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर होता है और ये y की पूरी वैल्यू है, एंड z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे के पूरे कैपिटल Z की वैल्यू है। तो अब क्या है 2xy, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू x एंड y की वैल्यू अब क्या है 2y है। अगले में क्या है 2yz, तो 2y की वैल्यू है 2y एंड z की वैल्यू है 4z। वो कैपिटल Z है फॉर्मूले में, यहाँ हमारा स्मॉल z है, प्लस 2zx, तो 2 इंटू 4z और x की वैल्यू स्मॉल x। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर मिलेगा और 2y होल स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर तो y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर, z का स्क्वायर तो z, 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 16z स्क्वायर। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 4 4 16yz। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 दैट इज 8zx। बस इतना ही सॉल्व करना है। हमने क्या किया, हमारी इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लिया, x जो कि मिल रही है किससे, x प्लस वाई प्लस जेड से, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z। ये आपको कैपिटल x की वैल्यू दिख रही है, कैपिटल y की, कैपिटल z की। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप a b c भी रख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए के प्लेस पर आपको x दिख रहा है, बी के प्लेस पर 2y एंड सी के प्लेस पर 4z। आप ए बी सी भी रख सकते हैं अगर आपको x y z से कंफ्यूजन हो रहा है। अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और हमने सॉल्व करके क्या पा लिया, आंसर हमारा हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर के लिए 3 टर्म है, होल स्क्वायर के लिए हमने एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है 3 टर्म में। क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको x के प्लेस पर 2x दिख रहा होगा, कैपिटल X के प्लेस पर, कैपिटल Y के प्लेस पर माइनस y दिख रहा है एंड कैपिटल Z के प्लेस पर स्मॉल z दिख रहा है। तो इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होता है x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई स्क्वायर, अब z के प्लेस पर z ही है, z स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy, तो 2 के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर 2x रखना पड़ेगा क्योंकि वो कैपिटल x है, 2x, और y के प्लेस पर माइनस y रखना पड़ेगा कैपिटल Y के प्लेस पर।
अब हमने प्लस का साइन लगाया 2yz, अब y के प्लेस पर क्या है माइनस y और z के प्लेस पर क्या है z ही है। यस अब 2zx 2 इंटू जेड और x के प्लेस पर है 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने पर 4 और x स्क्वायर x हो गया। अब माइनस वाई स्क्वायर तो ये माइनस वाई का क्या हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो आपको माइनस वाई इंटू माइनस वाई मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि वाई स्क्वायर मिल गया है ना, तो ये वाई स्क्वायर मिल चुका है आपको। ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा जेड स्क्वायर। अब 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स माइनस वाई तो कितना हो जाएगा -4xy। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड तो कितना मिल जाएगा -2yz एंड यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 दैट इज 4xz और साइन प्लस का क्योंकि कोई भी माइनस नहीं है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये कैपिटल Z लिखा हुआ है एंड ये स्मॉल z लिखा हुआ है। हमने सेम आइडेंटिटी यूज करनी है फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में। ये सेकंड पार्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ इसके लिए। इसके थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है -2x + 3y + 2z। होल स्क्वायर। अब देखिए 3 टर्म्स हैं और क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो एक ही आइडेंटिटी यूज हो सकती है जो है x + y + z होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2ab + 2bc + 2ca। सो यहाँ कैपिटल X की जगह मुझे दिख रहा है -2x एंड कैपिटल Y की जगह पर दिख रहा है 3y एंड कैपिटल Z की प्लेस पे दिख रहा है 2z। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से मिलेगा -2x होल स्क्वायर + 3y होल स्क्वायर + 2z होल स्क्वायर। फिर क्या होगा +2ab 2 इंटू a के प्लेस पर या 2xy तो x के प्लेस पर -2x एंड y के प्लेस पर कैपिटल Y के प्लेस पर 3y + 2yz तो 2 इंटू 3y y के प्लेस पर 3y है एंड z के प्लेस पर 2z है + 2zx z के प्लेस पर 2z है एंड x के प्लेस पर -2x है। सो दिस विल बी कितना होगा -2 का स्क्वायर 4 होता है एंड ये x स्क्वायर है और ये 3 3s are 9 y स्क्वायर है एंड 2z है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4z स्क्वायर एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 और माइनस साइन आ रहा है, एक ही माइनस है तो आंसर माइनस में हो जाएगा और ये कितना है 12xy एंड यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सब कुछ प्लस में तो आंसर प्लस में ही आएगा। 2 2s are 4 4 3s are 12yz एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ एक साइन माइनस का है तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा और कितना 2 2s are 4 4 2s are 8 और zx। वेरिएबल्स को भी तो मल्टीप्लाई करना है zx। ठीक है, अलजेब्रा में जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है वही काम हमें यहाँ करना है। सो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। हमें इतना ही सॉल्व करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी आइडेंटिटी से होने वाला है। फोर्थ पार्ट हम यहाँ देखेंगे। ये क्या है 3a - b - c होल स्क्वायर। अब आपको क्या है, अब आपको थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज दिखेंगी। अगर हम a b c ले लेते तो आप अभी कंफ्यूज होते, तो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। आपको कैपिटल X के प्लेस पर 3a दिखेगा
कैपिटल वाई के प्लेस पर माइनस बी दिखेगा, कैपिटल जेड की जगह पर आपको माइनस सी दिखेगा। अब आपको सॉल्व करना है, तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है, सॉरी ये 7b है, -7b है, सो ये -7b हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो चेक कर लिए अगर ये, क्योंकि क्या होता है गलती हो जाती है कभी कभी लिखने में। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 3a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -7b होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि -c होल स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू 3a इंटू वाई के प्लेस पर 7b -7b प्लस 2yz, y के प्लेस पर -7b और z के प्लेस पर -c प्लस 2zx, z के प्लेस पर -c एंड x के प्लेस पर 3a। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3a होल स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, a का स्क्वायर a हो जाएगा, -7b स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर कितना होगा +49, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, -7b इंटू -7b, सो 7 से 7 कैंसिल, 7 7 आर 49 और b इंटू b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा 49b स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या होगा -c का स्क्वायर कितना होगा ओनली c स्क्वायर, क्योंकि -c स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो -c इंटू -c कैंसिल होकर के आपको c स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा +c स्क्वायर एंड यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो इस पूरे में एक ही माइनस दिख रहा है यानी कि हमारा आंसर किस में मिलेगा, यहाँ पर माइनस में, जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि एक ही माइनस है। तो 3 2 6 7 6 42ab, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 2 माइनस के साइन दिख रहे हैं, तो माइनस माइनस मिल करके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 7 2 14bc, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक ही माइनस दिख रहा है, रिजल्ट माइनस में आएगा, तो 3 2 6c, सो दिस इज आवर रिजल्ट। काफ़ी आसान है, आपको क्या करना है आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और अकॉर्डिंगली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट। अब यहाँ पर फिर से वैल्यूज चेंज होंगी, आइडेंटिटी वही लग रही है तो मैं बार बार नहीं लिख रही उसको क्योंकि एक बार ही मैंने लिख दी है। ये है -2x + 5y - 3z, यस ये हमारा क्वेश्चन है। तो x के प्लेस पर, कैपिटल X के प्लेस पर मुझे -2x दिख रहा है, कैपिटल Y के प्लेस पर मुझे -5y दिख रहा है और कैपिटल Z के प्लेस पर मुझे -3z दिख रहा है। इसे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को यहाँ पर। सो -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2ab, तो 2 इंटू -2x और b के प्लेस पर 5y प्लस 2bc, c के प्लेस पर -3z है एंड 2ca, c और a के प्लेस पर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड यहाँ पर कितना होगा 5 5 25y स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर कितना होगा 9z स्क्वायर एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन तो है ही, 2 2 4 5 4 20xy एंड यहाँ कितना मिल जाएगा 5 2 10, 10 इंटू माइनस का साइन दिख रहा है एक यहाँ पर, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। पहली बात तो 5 2 10, 10 इंटू 3 30yz एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस के साइन दिख रहे हैं, रिजल्ट प्लस में हो जाएगा। 2 2 4, 4 3 12 zx। सो ये हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया।
कुछ नहीं करना है, बस इसको कन्वर्ट कर लेना है। हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, कैपिटल वाई के प्लेस पर क्या आएगा, कैपिटल जेड के प्लेस पर क्या आएगा। और अगर आप ए बी सी ले रहे हैं तो ए बी सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस उसमें आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी और लास्टली सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट था। एक और पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है जो कि पार्ट 6 है। सॉल्व करते हैं इसे भी हम। उसमें क्या है, -1/2b एंड दिस इज +1। ओके, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। ये हमारी किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं एंड होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये हमारा मैच कर रहा है x + y + z होल स्क्वायर से। अब यहाँ पर x के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है, 1/4a एंड y के प्लेस पर हमें दिख रहा है -1/2b। हमें विद साइन देखना होता है क्योंकि हमने आइडेंटिटी प्लस वाली पढ़ी हुई है। एंड जो z है, ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये हमारे x के प्लेस पर है, कर दीजिए होल स्क्वायर। ये हमारे y के प्लेस पर है, कर दीजिए होल स्क्वायर। एंड ये हमारे z के प्लेस पर है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। +2 × a के प्लेस पर कितना दिख रहा है, 1/4a एंड b के प्लेस पर कितना है, सॉरी y के प्लेस पर कितना है, -1/2b। एंड अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने इस पर प्लस का फॉर्मूला लगा दिया एंड ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 × b के प्लेस पर कितना है, मतलब y के प्लेस पर, सॉरी y और z, और ये कितना है, z × x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना मिलेगा, 1/16 एंड a², ठीक है। यहाँ पर मिलेगा 1/16 और a², ठीक है। और यहाँ पर कितना मिलेगा, +1/4, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव टर्म है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव टर्म ही मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, b² और ये 1 हो गया। एंड यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना मिलेगा, ये नेगेटिव वैल्यू हमें मिल जाएगा क्योंकि एक माइनस है यहाँ पर, तो -ab एंड यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव है तो -b एंड 2 × 2 और ये कितना हो जाएगा, 1/2a। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, a² / 16 बोल सकते हैं हम इसको। एंड यहाँ पर हम इसे कितना बोल सकते हैं, b² / 4 एंड दिस इज़ 1 एंड ये -ab/4 एंड ये -b एंड ये a/2 एंड दिस इज़ आवर आंसर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वैल्यूज़ अगर हम उसकी वो कर लेते हैं कि x डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारा x है एंड दिस इज़ हमारा y है ना, ये y है हमारा एंड ये हमारा z है। विद साइन हमें देखना है तो y कितना मिलेगा, -1/2b, है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, x² + y² + z² + 2yz + 2zx। इस तरीके से हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया और लास्टली हमें क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट था, दैट इज़ पार्ट 6। तो क्लास इसमें हमने क्या किया, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। यहाँ हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज़ की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इसे लर्न कर लीजिए। आपसे MCQ में भी ये पूछी जा सकती है, फिल इन द ब्लैंक वगैरह बना के किसी भी तरीके से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।